नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम MPPAT 2021 के PYQ को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, जैपनीज, लैटिन, चाइनीज। इसका राइट आंसर होगा सी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज स्पेशली रिलेटेड टू? हरित क्रांति मुख्यतः संबंधित है पोटैटो प्रोडक्शन, व्हीट राइस प्रोडक्शन, अरहर प्रोडक्शन, शुगर कैन प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर होगा बी, व्हीट राइस प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर RS परोदा, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज? भारत की मुख्य खाद्य फसल है सोयाबीन, बाजरा, बरसीम, राइस। इसका राइट आंसर होगा डी, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, मैंड्रिन। इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट? सोयाबीन फसल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी इन 2020-21। सन 2020-21 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान है 25.4%, 19.9%, 10.5%, 28.2%। इसका राइट आंसर होगा बी, 19.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तंबाकू, सरसों, जूट, सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? पीली क्रांति संबंधित है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, पल्सेस प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑयल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2020-2021 इज? सन 2020 से 21 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन है 250 मिलियन टन, 308.65 मिलियन टन, 275.25 मिलियन टन, 350 मिलियन टन। इसका राइट आंसर होगा बी, 308.65 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ? पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? 15, 18, 17, 22। इसका राइट आंसर होगा सी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स? निम्नलिखित में से किसने पौधे में आवश्यक खनिज पोषक तत्वों का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? अर्नोन स्टाउट, लीविक, कार्ल लिनियस, अरस्तु। इसका राइट आंसर होगा ए, अर्नोन एंड स्टाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट? कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम। इसका राइट आंसर होगा डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल विच इज इन द फॉर्म? पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिकम, मुक्त नाइट्रोजन गैस। इसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवाणु है? एल्गी, एजोला, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर। इसका राइट आंसर होगा सी, राइजोबियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह जैविक खेती में शामिल नहीं है। बायो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योर्स। इसका राइट आंसर होगा बी, केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, निम्नलिखित में से कौन भारी कार्बनिक खाद नहीं है? फार्म यार्ड मैन्योर, अर्बन कंपोस्ट, स्लज, मस्टर्ड केक। इसका राइट आंसर होगा डी, मस्टर्ड केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? कॉटन, ढैंचा, शुगरकेन, सनफ्लावर। इसका राइट आंसर होगा बी, ढैंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इनमें से कौन समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का अवयव नहीं है? हेर्बिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रेसिड्यू, केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसका राइट आंसर होगा ए, हेर्बिसाइड, शाकनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट फॉर बेटर राइजोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, बेहतर राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। इसका राइट आंसर होगा बी, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के तहत सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन अ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन जून 2018 इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना है? मोहनपुरा प्रमुख सिंचाई परियोजना, पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, रहती मध्यम सिंचाई परियोजना, अहरौरा बांध मध्यम सिंचाई परियोजना। इसका राइट आंसर होगा ए, मोहनपुरा प्रमुख सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइन एंड ट्यूबवेल्स टू द फार्म इज नोन एज, खेतों में पाइपलाइनों और नलकूपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति किस रूप में की जानी जाती है? फ्लडिंग, इरिगेशन, मिनरलाइजेशन, ड्रेनेज। इसका राइट आंसर होगा बी, इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप दैट नीड अ लॉट ऑफ वाटर आर, जिन फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है वे हैं? राइस एंड मेज, व्हीट एंड कॉटन, राइस एंड व्हीट, व्हीट एंड चिकपी। इसका राइट आंसर होगा सी, व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज बेनिफिटेड बाय इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किस राज्य को लाभ हुआ है? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ओइंग टू द ड्रेनेज, जल निकास के कारण इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव है? रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स, एनवायरमेंटल डैमेज, लॉन्चिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, डैमेज द क्रॉप। इसका राइट आंसर होगा ए, रिमूवल ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मोस्ट इरिगेशन स्कीम फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ इरिगेशन, भारत में अधिकांश सिंचाई परियोजना सिंचाई की किस श्रेणी में आती हैं? कैनाल इरिगेशन, रिवर इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, टैंक इरिगेशन। इसका राइट आंसर होगा डी, टैंक इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, इनमें से कौन से कारक फसलों की जल मांग को प्रभावित करते हैं? सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सभी ए, बी और सी। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ वाटर मेजरमेंट, इनमें से कौन जल मापन की इकाई नहीं है? क्यूसेक,
क्यूमेक, पार्सल फ्लूम, एकरेंस। इसका राइट आंसर होगा सी, पार्सल फ्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम डीप ओपन वेल? गहरे खुले कुएं से पानी उठाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? विंडलेस, स्विमिंग बास्केट, आर्किमिडीज पेंच, डून। इसका राइट आंसर होगा ए, विंडलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज नोन एज, भारत का राष्ट्रीय फल कहलाता है? मैंगो, एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट। इसका राइट आंसर होगा ए, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? उद्यान विज्ञान किस भाषा से लिया गया है? इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, पर्शियन। इसका राइट आंसर होगा बी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट हैविंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? भारत में किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बनाना, गुआवा, एप्पल, मैंगो। इसका राइट आंसर होगा डी, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम विटामिन सी इज प्रोवाइडेड बाय विच फ्रूट? सर्वाधिक विटामिन सी देने वाला फल है? सिट्रस, मैंगो, गुआवा, एनोला। इसका राइट आंसर होगा डी, एनोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और गुरुग्राम। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्चर्ड लेआउट इज, बगीचे के रेखांकन में महत्वपूर्ण कारक है? एज, विंड ब्रेक, पाथ, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट प्लांटिंग सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल इन हिली एरिया? पहाड़ी क्षेत्रों में फल रोपण की कौन पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? कंटूर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा ए, कंटूर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, सदाई एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है? मैंगो, पपाया, एप्पल, एनोला। इसका राइट आंसर होगा सी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टाइम फॉर प्रूनिंग इन ग्रेप अंडर नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट का उपयुक्त समय है? सितंबर, जनवरी, मार्च, मई। इसका राइट आंसर होगा बी, जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड ब्रेक प्लांट इज प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड, वायु रोधक पौधे बगीचे की किस दिशा में लगाए जाते हैं? ईस्ट साउथ, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसका राइट आंसर होगा डी, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट विंटर सीजन ऑर्नामेंटल एनुअल प्लांट इज, शरतकालीन प्रमुख शोभाकार और एक वर्षीय पौधा है? कैलेंडुला, फ्लॉक्स, बोथ कैलेंडुला एंड फ्लॉक्स, लिलीज। इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ कैलेंडुला एंड फ्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर इज, अलंकृत बागवानी का मुख्य उद्देश्य है? एनवायरमेंट, डेकोरेशन, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिया इज मोस्टली ग्रोन इन विच सीजन, कोचिया बहुतायत रूप से किस ऋतु में उगाती हैं? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑल द सीजन। इसका राइट आंसर होगा ए, समर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ अशोका ट्री इज, अशोक वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? डेलोनिक्स रेजिया, केसिया फिस्टुला, पॉलिएंथिया लॉंगिफोलिया, थूजा कॉम्पैक्ट। इसका राइट आंसर होगा सी, पॉलिएथिया पॉलीगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्ब ट्री इज रिलेटेड टू, कदम्ब का वृक्ष संबंधित है? गॉड शिवा,
गॉड श्री कृष्णा, गॉड विष्णु, गॉड गणेशा। इसका राइट आंसर होगा बी, गॉड श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्व प्रोडक्शन फ्रेग्रेंस फ्लावर्स, कौन सी झाड़ी में खुशबू वाले फूल खिलते हैं? रात रानी, कामिनी, बोथ ए एंड बी और टिकोमा। इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल क्लाइंबर इज, शोभाकारी चढ़ने वाले पौधे का उदाहरण है? रियम ओडोरम, मुर्राया एक्सोटिका, क्राइम स्पीसीज, एंटीगोनन, लेप्टोपस। इसका राइट आंसर होगा डी, एंटीगोनन लेप्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज प्लांटेशन इज, बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य है? प्रोटेक्शन, दोबारा क्यों आ गया इसमें? ये सेकंड वाला ऑप्शन है सजावट के लिए। ऑर्नामेंटल हो जाएगा इसका, डेकोरेशन। सीमा निर्धारण के लिए, और है सभी ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, डी, सभी ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टाइम फॉर प्रूनिंग इन रोज इज, गुलाब में छटाई का उपयुक्त समय है? फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, मई। इसका राइट आंसर होगा सी, अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल मेथड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ कैना इज, केली के प्रसारण हेतु व्यावसायिक विधि है? बडिंग, स्टेम कटिंग, लेयरिंग, राइजोम। इसका राइट आंसर होगा डी, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, ओट, चिकपी, पी, काउपी, लेंटिल, ग्रीन ग्राम, etc। चावल, गेहूं, जौ, जई, काबुली चना, मटर, लोबिया, मसूर, हरे चने आदि निम्नलिखित में से किस फसल के उदाहरण हैं? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ सेक्शनल पॉलिनेटेड क्रॉप। इसका राइट आंसर होगा बी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर आर फाउंड इन चिकन, मुर्गे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 27, 39, 19, 21। इसका राइट आंसर होगा बी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द डैश मेथड इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, स्पेकुलम मेथड, वेजाइनल मेथड एंड रेक्टो वेजाइनल मेथड। जानवरों की विभिन्न प्रजातियों में डैश विधि निम्नलिखित है, जैसे कि स्पेकुलम विधि, वेजाइनल विधि और रेक्टो वेजाइनल विधि। कैटल मैनेजमेंट, एंथ्रेक्स, इंसेमिनेशन, फुटरूट। इसका राइट आंसर होगा सी, इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NBPGR। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, हरियाणा। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाय whom based on his study of a vast collection of plants at the Institute of Plant Industry। पादप उद्योग संस्थान में पौधों के विशाल संग्रह में अपने अध्ययन के आधार पर उत्पत्ति के केंद्रों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज सी क्लार्क, नॉर्मन बोरलॉग, N.I. बेबिलॉग, रॉबर्ट बेकवेल। इसका राइट आंसर होगा सी, N.I. बेबिलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंड ऑन फ्लावर मॉर्फोलॉजी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। फूल आकृति विज्ञान पर बेंड स्व असंगति प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 6, 2।
इसका राइट आंसर होगा डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज ब्रीडिंग एंड लाइन ब्रीडिंग आर द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? रिमोट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप। इसका राइट आंसर होगा सी, इन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसबर्डिंग शुड बी डन फॉर कॉफ एट द एज ऑफ। बछड़े का डिसबर्डिंग डैश की उम्र में करना चाहिए? 10 से 12 दिन, 5 से 10 दिन, 15 से 20 दिन, 2 से 5 दिन। इसका राइट आंसर होगा सी, 15 से 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द टेक्निक इन विच सीमन विथ लिविंग स्पर्म इज collected from the male and introduced into female reproductive tract at proper time with the help of instrument। डैश वह तकनीक है जिसमें जीवित शुक्राणुओं वाले वीर्य को नर से एकत्रित किया जाता है और उपकरणों की मदद से उचित समय पर मादा प्रजनन पथ में पेश किया जाता है। ऑप्शन है अंतर्गर्भीय गर्भाधान, प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान और सांस्कृतिक गर्भाधान। इसका राइट आंसर होगा सी, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फीचर्स गिवन बिलो आइडेंटिटी डिसीज इन कैटल। नीचे दिए गए लक्षणों में से मवेशियों में रोग की पहचान करें। इट इज नास्टी कॉन्टेजियस, यह एक बुरा संक्रामक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन कैटल विच यू कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बाय वैक्सीनेशन। मवेशियों में यौन संचारित रोग जिससे आप टीकाकरण द्वारा बचाव कर सकते हैं। मेस्टाइटिस, विब्रियोसिस, ब्लैक क्वार्टर, रिंगवॉर्म। इसका राइट आंसर होगा बी, विब्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पार्ट ऑफ वेटनरी medicine that deals with the quality of environment where animals are due to live in adequate state so that animal health is safeguarded। डैश पशु चिकित्सा औषधि का वह हिस्सा है जो पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित है जहां जानवर पर्याप्त अवस्था में रहते हैं, इस वातावरण को अनुकूलित बनाए रखते हैं ताकि पशु स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। बोटनी, एपिजूलॉजी, एनिमल हाइजीन, एनिमल किंगडम। इसका राइट आंसर होगा सी, एनिमल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैम शुड बी ड्राइड हाउ मेनी वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड काविंग। अपेक्षित ब्याने से कितने सप्ताह पहले डैम को सुखाया जाना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है 3 से 5 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह। इसका राइट आंसर होगा सी, 6 से 8 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केव्स आर केप्ट इन द calf pen of minimum of how many day आफ्टर देयर बर्थ। बछड़ों को उनके जन्म के कितने दिन बाद तक बछड़े के बाड़े से में रखा जाता है? 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। इसका 25 दिन। इसका राइट आंसर होगा ए, 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डे ऑफ प्रेगनेंसी एंड मिल्क एनिमल आर सिलेक्टेड फॉर ड्राइंग मैनेजमेंट। गर्भावस्था के कितने दिनों के बाद पशुओं को शुष्क काल प्रबंधन के लिए चुना जाता है? 100 दिन, 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन। इसका राइट आंसर होगा डी, 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल रो सिस्टम अप टू हाउ मेनी एनिमल कैन बी मेंटेन इन अ सिंगल शेड। डबल रो सिस्टम में एक ही शेड में कितने जानवरों को रखा जा सकता है? 15 जानवरों, 20 जानवरों, 50 जानवरों को, 30 जानवरों को। इसका राइट आंसर होगा सी, 50 जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू कवर्ड स्पेस
ऑफ सेड योर यंग स्टॉक इज नॉट ट्रू। यंग स्टॉक के लिए शेड में ढके हुए स्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? 3 महीने से कम उम्र के लिए 20 से 25 वर्गफुट प्रति बछड़ा, 3 से 6 महीने के लिए की उम्र के लिए 25 से 30 वर्गफुट प्रति बछड़ा, 7 से 9 महीने की उम्र के लिए 30 से 40 वर्गफुट प्रति बछड़ा, 1 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बछड़े के लिए 40 से 45 वर्गफुट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सी, 7 से 9 महीने की उम्र के लिए 30 से 40 वर्गफुट प्रति बछड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, caretaker should be feed colostrum the first milk of cow to just born calf for the first how many days? केयर टेकर को कोलेस्ट्रम यानी गाय का पहला दूध सिर्फ पैदा हुए बछड़ों को कितने दिनों तक पिलाया जाना चाहिए? 3, 6, 5, 10। इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, immediately after of birth of cow, caretaker should be removed any mucus of phlegm from which of the following? बछड़े के जन्म के तुरंत बाद देखभाल करने वाले को निम्नलिखित में से किस से श्लेष्मक या कफ को हटा देना चाहिए? दांतों से, नाक से, टांग से, हाथों से। इसका राइट आंसर होगा बी, नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which breed of cattle is known by the name Badavari, Dasan, Gujarati, Kathiawar, Surti and Sirohi? बदावरी, दसेन, गुजराती काठियावाड़, सोरठी और सुरती के नाम से किस नस्ल के मवेशी को जाना जाता है? लाल सिंधी, साहिवाल, अमृत महल, गिर। इसका राइट आंसर होगा डी, गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the symptom given below identify the disease that occur in cattle। नीचे दिए गए लक्षणों से पशुओं में होने वाले रोगों की पहचान कीजिए। लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन इज ब्लॉक्ड, पेट का बायां हिस्सा फूला हुआ है। अनएंसिनेसी, बेचैनी, स्टैम्पिंग एंड पेडिंग ऑफ हिंड लेग, पिछले पैरों की स्टैम्पिंग और पेडलिंग। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में कठिनाई। एसिटोनीमिया, पेट फूलना, दस्त, थनैला रोग। इसका राइट आंसर होगा बी, पेट फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर both corporative and private is presently handling how much percentage of total milk production in the country? संगठित डेयरी क्षेत्र, सहकारिता और निजी दोनों वर्तमान में देश में कुल दुग्ध उत्पादन का कितना प्रतिशत संभाल रहा है? 10 से 12%, 15 से 17%, 20 से 22%, 19 से 25%। इसका राइट आंसर होगा ए, 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लीनिंग असेसमेंट मेथड ऑफ मिल्किंग मशीन? निम्नलिखित में से कौन दूध देने वाली मशीन की सफाई मूल्यांकन विधि नहीं है? रेस, स्वेब विधि, दृश्य निरीक्षण, हाथ से की हुई सफाई, बायोलुमिनेसेंस विधि। इसका राइट आंसर होगा सी, हाथ से की हुई सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंट्रीफ्यूगल मिल्क सेपरेटिंग मशीन हैज कॉन्वेक्स डिस्क that rotate in a blow at the speed of dash revolution per minute depending on the model। एक केंद्र प्रसारक दुग्ध विभाजक मशीन की शंक्वाकार डिस्क होती है जो मॉडल के आधार पर प्रति मिनट डैश क्रांति की गति से
एक कटोरे में घूमती है? 1000 से 1500, 6000 से 10,000, 4000 से 5000, 2000 से 3000। इसका राइट आंसर होगा बी, 6000 से 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ बटर मेकिंग प्रोसेस आर देयर? मक्खन बनाने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द churning process the cream is velocity against how many newton to break down the fat globulus, causing the fat to coagulate into buttercream, while fat content of remaining liquid decreases. मथने की प्रक्रिया में मलाई को कितने मिनट के लिए तेजी से उत्तेजित किया जाता है ताकि वसा की गोलियों को तोड़ा जा सके, जिससे वसा मक्खन के दोनों में जमा हो जाती है, जबकि शेष तरल में वसा की मात्रा हो जाती है? 2 से 5 मिनट, 12 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट। इसका राइट आंसर होगा सी, 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन ऑफ बटर इज यूजुअली डन एट हाउ मच टेम्परेचर? मक्खन का पास्चुराइजेशन आमतौर पर कितने तापमान पर किया जाता है? 75 से 77 डिग्री सेल्सियस, 82 से 88 डिग्री सेल्सियस, 66 से 68 डिग्री सेल्सियस, 52 से 55 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा बी, 82 से 88 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, cream separation is a phenomena by which milk is separated into cream and skim milk by which force? क्रीम पृथक्करण की एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा दूध को क्रीम और मलाई रहित दूध को किस बल द्वारा अलग किया जाता है? प्राथमिक बल, इंट्रामोलिक्यूलर बल, लंदन पहला बल, अपकेंद्रीय बल। इसका राइट आंसर होगा डी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली क्लीनिंग रूटीन ऑफ बकेट, मिल्किंग मशीन एंड क्लस्टर्स कंसिस्ट हाउ मेनी स्टेजेस? दूध देने वाली मशीनों और बाल्टी की दैनिक सफाई की दिनचर्या में कितने चरण होते हैं? 4, 3, 6, 2। इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर मिल्क स्टार्ट फ्लोरिंग? दूध किस तापमान पर खराब होना लगता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा सी, 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर टू टर्न क्रीम इनटू बटर? क्रीम को मक्खन में बदलने के लिए सबसे अच्छा तापमान क्या है? 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 13 से 15 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा डी, 13 से 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रेगुलेटर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन इंडिया? भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए नियामक कौन है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका राइट आंसर होगा सी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, करन स्विस इज अ क्रॉसब्रीड कैटल which was developed by mating between डैश? करन स्विस एक क्रॉस ब्रीड मवेशी है जिसे डैश के बीच संभोग करके विकसित किया गया था। स्थानीय गाय और भूरी स्विस, साहीवाल, लाल चंदी और ब्राउन स्विस, साहीवाल और होल्स्टीन फ्रीजियन, थारपारकर और होल्स्टीन फ्रीजियन।
इसका राइट आंसर होगा बी, साहिवाल, लाल सिंधी और ब्राउन स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हॉर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुर्रा ब्रीड? मुर्रा नस्ल की सींग की विशेषता क्या है? सपाट, छोटा, मजबूत, घुमावदार रूप से अंदर की ओर मुड़ा हुआ, सपाट और दरांती के आकार का और सिरे पर झुके हुए बनाने वाला, छोटा और मजबूत, कुंडलित, थोड़ा बाहर की ओर कर्ल। इसका राइट आंसर होगा ए, सपाट, छोटा, मजबूत, घुमावदार रूप से अंदर की ओर मुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्जोटिक कैटल ब्रीड? निम्नलिखित में से कौन सी एक विदेशी पशु नस्ल है? गिर, थारपारकर, जर्सी, लाल सिंधी। इसका राइट आंसर होगा सी, जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोप शुड नॉट यूज व्हाइल वॉशिंग अ डेयरी काउ? डेयरी गाय को धोते समय किस प्रकार के साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए? सुगंधित साबुन, रोगाणुरोधी सक्रिय के साथ साबुन, हर्बल उपचार के साथ साबुन, डिटर्जेंट के साथ साबुन। इसका राइट आंसर होगा डी, डिटर्जेंट के साथ साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्किम मिल्क? मलाई रहित दूध से निकाला जाने वाला मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा। इसका राइट आंसर होगा डी, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑल वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क व्हाट इज कॉल्ड? जब दूध से सारा पानी निकाल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मट्ठा, पाउडर दूध, फ्लेवर मिल्क, गाढ़ा दूध। इसका राइट आंसर होगा बी, पाउडर दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ मिल्क कैन वेंडर्स हैंडल टोटल प्रोडक्शन? विक्रेता कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत दूध संभाल सकते हैं? 55 से 60%, 65 से 70%, 70 से 75%, 75 से 80%। इसका राइट आंसर होगा बी, 65 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज द इम्पोर्टेंट इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट? डेयरी फार्म प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? दूध की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि, मवेशियों के आकार में वृद्धि, गायों की संख्या में वृद्धि, भैंसों की संख्या में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा ए, दूध की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज अ काफ रिसीव कोलेस्ट्रम? एक बछड़ा कोलेस्ट्रम कब प्राप्त करता है? जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 2 दिन बाद, जन्म के 30 मिनट बाद, जन्म के 12 घंटे बाद। इसका राइट आंसर होगा सी, जन्म के 30 मिनट बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल डिसीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन इज? पशु रोग जो मनुष्य को संचारित किया जाता है वह है लंगड़ा बुखार, प्लीहा बुखार, रिंडर पेस्ट फुट और रानीखेत। इसका राइट आंसर होगा बी, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट एंड माउथ डिसीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय? मवेशियों में पैर और मुंह की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु, कवक, वायरस, कवक और जीवाणु दोनों। इसका राइट आंसर होगा सी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्सेकिए वायरस कॉज्ड द डिसीज इन कैटल दैट इज? कॉक्सेकिए वायरस मवेशियों में रोग का क्या कारण है जो है? रानीखेत, प्लीहा, पैर और मुंह, काला पैर। इसका राइट आंसर होगा सी, पैर और मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्सीडियोसिस इज ए? कुकड़िकिया रोग एक है जीवाणु रोग, फंगल रोग, प्रोटोजोअल रोग, वायरल रोग। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोटोजोअल रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया कॉज्ड बाय? दस्त का कारक है जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक। इसका राइट आंसर होगा ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लैक क्वार्टर इज कॉज्ड बाय। ब्लैक क्वार्टर किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, कपून, प्रोटोजुआ। इसका राइट आंसर होगा ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्माफ्रोडिटिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया के इज कॉज्ड बाय। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया के कारण होता है। पास्चुरेला, हेमोलिटिका, क्लोस्ट्रीडियम चौबेई, कीटाणु, एथेरेसिस, पास्चुरेला मोल्टोसिडा। इसका राइट आंसर होगा डी, पास्चुरेला मोल्टोसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिसीमिया इज कॉज्ड बाय। सेप्टिसीमिया के कारण होता है जीवाणु, कपून, वायरस, प्रोटोजुआ। इसका राइट आंसर होगा ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज नीड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू एंड फ्लूइड्स ऑफ डायग्नोसिस। निदान के लिए किस रोग के ऊतकों को और तरल पदार्थों की प्रत्यक्ष सूक्ष्म जांच की आवश्यकता होती है? ब्लैक क्वार्टर, पैर और मुंह, प्लीहा, रेबीज। इसका राइट आंसर होगा सी, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेवर लॉस ऑफ एपेटाइट, सस्पेंडेड रुमिनेशन, lameness in affected leg, swelling is hot and painful is early stage, whereas cold and painless enter recombency followed by death within 12 to 48 hours. These all are the symptom of बुखार, भूख न लगना, रुका हुआ रोमिनेशन, प्रभावित पैर में लंगड़ापन, सूजन, प्रारंभिक अवस्था में गर्भ और दर्दनाक होती है, जबकि ठंड और दर्द रहित इंटर लेटा हुआ के बाद 12 से 48 घंटों के भीतर मृत्यु हो जाती है। ये सभी डैश लक्षण हैं। एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, पैर और मुंह की बीमारी, रेबीज। इसका राइट आंसर होगा बी, ब्लैक क्वार्टर। दोस्तों, यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।